जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 237 आ चुका है। जैसा हमने 236 के लास्ट में देखा था, कासिमो वर्सेस सुकुना की फाइट स्टार्ट हो चुकी है एंड इस चैप्टर में हमने वही देखा एंड सुकुना की ट्रू फॉर्म भी देखने वाले हैं। और भाई इस वीडियो को पूरी देखना, अगर तुमने कहीं भी स्किप करी तो देखो तुमको बिल्कुल समझ नहीं आया क्या हुआ। फर्स्ट पैनल के अंदर हमको दिखाया था कासिमो को जो कि लड़ने जा रहा होता है सुकुना से, और तभी हमको पता चलता है कि एक और प्लेयर बैटलफील्ड के अंदर आ चुका है एंड हम इसको देखते हैं एक आइसबर्ग के ऊपर, मतलब एक आइस के टुकड़े के ऊपर, और वो और कोई नहीं, वो सुकुना की चेली है जिसका नाम है आइस स्टार उरोमे। नेक्स्ट पैनल में हमको दिखाया जाता है हकारी को। हकारी आते ही उरोमे को चैलेंज कर देता है और बोलता है मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हकारी अपने डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट करता है, लेकिन साथ में उरोमे अपने आइस फॉर्मेशन अटैक को भी यूज कर देता है। अगले पैनल के अंदर हमको पता चलता है कि हकारी का जो डोमेन है वो उरोमे को कैप्चर कर लेता है, लेकिन जो आइस का बॉर्डर था वो अभी भी गिर रहा है और वो तभी इवोपोरेट हो जाता है। इस चीज को नोटिस कर लेता है कासिमो। ये सब कुछ सुकुना कुछ डिलीवर करने के लिए था। अगले ही पैनल के अंदर हमको दिखाया जाता है एक कर्स टूल जो कि सुकुना के हाथ में है एंड इस कर्स टूल का नाम है कामुटोके, और ये कर्स टूल को बनाने वाली और कोई नहीं योरुज़ु है जो कि सुकुना के पीछे पड़ी हुई थी, और उसने इस कर्स टूल को बनाया था एंड नेट एक्सचेंज बाइंडिंग वो रखी थी जिससे कि जब वो मरेगी तभी वो कर्स टूल यूज हो सकता है। अगले ही पैनल के अंदर हमको दिखाया था सुकुना को जो कि अटैक कर रहा होता है कासिमो पे, वो भी इलेक्ट्रिक अटैक से, और ये किस चीज की वजह से हुआ, उस कर्स वेपन की वजह से, और वो बोलता है गुड ओल्ड टाइम्स। लेकिन जैसा हमको पता है कि कासिमो थंडर गॉड है एंड उसकी कर्स एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी से अब रेसिस्टेंट है, मतलब उसको ज़रा फर्क नहीं पड़ेगा। और कासिमो सुकुना से क्वेश्चन पूछता है कि डिड यू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट और वर यू बोर्न द स्ट्रॉन्गेस्ट। इस लाइन को पढ़ के गैटो वाली फीलिंग आ रही है, जैसे गैटो ने पूछा था गोजो से। इस बात का जवाब सुकुना देता है कि मेरे को नहीं पता, मैं एक अनवांटेड चाइल्ड था। फिर कासिमो पूछता सुकुना से कि तू दूसरों से इंटरेक्ट कैसे करता है, उनकी वीकनेस जानते भी। फिर कासिमो बोलता है कि मैं तो नहीं कर पाता, मैं हर एक ह्यूमन को पीस ऑफ डर्ट समझता हूँ। सुकुना कासिमो को और गोजो को एक्स्ट्रावेगेंट बोलता है सुकुना, और ये बोलने के बाद सुकुना अपने सिर पे उस वेपन को टैप करता है और बोलता है कासिमो से आजा लड़ ले। और इसी के साथ कासिमो वर्सेस सुकुना की फाइट स्टार्ट हो जाती है। कासिमो सुकुना को हिट करने की कोशिश करता है लेकिन सुकुना ब्लॉक कर लेता है अपने वेपन से। अगले पैनल के अंदर हम देखते हैं कासिमो थोड़ा पीछे हट जाता है एंड अपनी कस्ट टेक्निक को इस्तेमाल कर देता है जिसका नाम है केंजू कोहासाकू, जिसका ट्रांसलेट होता है फैंटम बीस्ट एम्बर। और इस फॉर्म को तुम देखो कितनी खतरनाक लग रही है, एकदम बीस्ट की जैसी। और इस फॉर्म में आने के बाद कासिमो सुकुना के फेस पे पंच मार देता है। उसी के अगले पैनल के अंदर नरेटर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता है कासिमो की कस्ट टेक्निक को। कासिमो की कस्ट टेक्निक कुछ इस तरह से काम करती है कि उसकी कस्ट टेक्निक यूज होती है उसकी बॉडी पे एंड उसकी बॉडी किसी भी तरह का ब्लास्ट अटैक यूज कर सकती है, लेकिन इसके अंदर ड्रॉबैक ये है कि उसकी कस्ट टेक्निक खत्म होते ही उसकी बॉडी भी टूट जाएगी। उसी के अगले पैनल के अंदर नरेटर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता है कि सुकुना के पास एक मेथड है अपनी पुरानी बॉडी को रिवाइव करने का, जिसके लिए वो अपनी आरसीटी को यूज करके, लेकिन उस चीज को सिर्फ एक ही बार कर सकता है एंड वो इस चीज को अभी तक होल्ड बैक क्यों कर रहा था। और उसी के अगले पैनल के अंदर हमको दिखाया जाता है सुकुना, वो भी अपनी 20 फिंगर फॉर्म या फिर बोलूं अपनी पुरानी फॉर्म के अंदर। और उस फॉर्म को देखने के बाद मैं तो कह सकता हूँ देखो इसने सबको सरपास कर दिया है पूरे जेजे के वर्ल्ड के अंदर, एंड शायद ही कोई ऐसा कैरेक्टर होगा जो अकेले इसको मार पाए। सो किंग ऑफ द कर्सेस इज बैक एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज जस्ट गोना बी इनसेन। सो तुम्हारा क्या है सोचना इस चीज के बारे में। एंड देखो इस पूरे चैप्टर के अंदर हमको गोजो के बारे में कुछ भी नहीं दिखाया गया है, तो थोड़े बहुत चांसेस है गोजो के आने की भी। अभी ऐसा नहीं है कि गोजो के